नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय हम मंगलपुर एरिया में हैं करनाल के, और यहाँ पर वन विभाग का ये डिपो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं आसपास चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ पर आपको एक शख्स हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे जो कि पिछले कई वर्षों से इसी तरीके से डिपो से बोली की जो लकड़ी है वो उठाया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ों में तब्दीली आई और उसके बाद बाकायदा वन विभाग की एक वेबसाइट बन गई जिसपे बाकायदा मौके पर बोली लगाकर वेबसाइट पर सामान देखकर जो है उस सामान को वो खरीदते थे। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है होता है इसके अंदर, जिसके अंदर वो काफ़ी बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हालांकि इस मामले में हमने जो दूसरा पक्ष है यानी कि जो जीएम है उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, पहले कॉल करने का प्रयास करते थे लेकिन उनका कॉल जो था वो नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ फ्रॉड क्या हुआ है, और यहाँ पर इसे ज़रूरी है देखना, क्योंकि आजकल कई विभागों के अंदर जिस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं और घोटाले हो रहे हैं, वन विभाग के अंदर अब किस तरीके से घोटाला हो रहा है ये भी आपको ये बताएंगे। तो आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम मनोज है और मैं काचवा का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले सर मैं हाथ जोड़ के IBN 24 का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने करनाल की जनता की आवाज़ को मतलब बुलंद करने का काम किया है और उनके साथ 24 घंटे खड़े रहने का काम किया है। सर मैं यहाँ 22 तारीख की ऑक्शन थी और मैं टिम्बर व्यापारी हूँ, करनाल का काचवे का रहने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने पोर्टल इनका वेबसाइट ऑन किया तो इसमें मंगलपुर की डिपो के अंदर जो लाट दिखाए हुए थे ये सर मौके पे यहाँ पे थे। इसमें देखो हरी घास जमी हुई है और इस पे तस्वीरों में इसके अंदर मतलब टिम्बर की फ़ोटो लगा दी गई, जिससे कि मान ले हमने देख के उसको बढ़िया लकड़ी सोच के उस पर बोली कर दी। सर वो बोली मान लो कि 9,111 रुपये में फाइनल हो गया, जिसके पास मेरे पास सबूत भी हैं इसके। ये देखो सर, ये सबूत है इसका। और उस तस्वीर किस चीज़ की है? ये सर उस माल की उन्होंने जो डिटेल डाली हुई है सर, ये उसकी डिटेल है वेबसाइट के अंदर। ये वेबसाइट के अंदर है सर। और ये मेरी फर्म का नाम है मनोज सेल एजेंसी काचवा। तो सर एक और वीडियो और थी कि ये वाली, तो ये वाली भी सर मैंने यहाँ से खरीदी थी। इसकी 7800 रुपये मैंने हाईएस्ट बोली लगा के मतलब इसको ना अपने उसमें लिया। तो सर मेरे नज़दीक पड़ता था मंगलपुर, मैंने जाके देखा कि चलो माल तो हो गया, इसको जाके मौके पे देख लें ताकि आगे इसको बेचने का कोई सिस्टम बनाए। तो जब मैं यहाँ पे सर आता हूँ तो यहाँ पे कोई लक्कड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तब कि मेरे पोर्टल से पैसे कट चुके थे मेरे। तो मैंने आला अधिकारी से बात की, मैं कहा जनाब आपके डिपो में मैंने लक्कड़ ली है और वो मेरे को दिखाई जाए ताकि मैं उसको आगे बेच सकूं। तो उनके अफसरों का साफ तौर पे ये कहना था, ओम प्रकाश दरोगा जी का, भाई ये नहीं है वहाँ पे कुछ भी, और ये सब मानने अपनी शॉर्टेज मिटाने के लिए किया है, आप यहाँ से चले जाओ। और मैंने कहा जी आप मेरे को लिख के दे दो भाई यहाँ पे मौके पे लक्कड़ नहीं है, ताकि मेरे को पैसे मेरे रिफंड मिल जाए। उन्होंने ये भी बोला मैं अपने अफसरों से दूंगा और आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। कितने रुपए जो है आपके ऑनलाइन कटे थे? सर मेरे जैसे 5% EMD होती है पहले निर्धारित इनकी भी, 5% के हिसाब से मेरे 22,000 रुपये उससे पोर्टल से गायब हो चुके थे। और उसके बाद जैसे 48 घंटे का टाइम देते हैं हमारे को या 40% भरने का। तो जब मैंने इनके अधिकारियों को एक एप्लीकेशन दी भी आपका दरोगा मेरे को लक्कड़ नहीं दिखा रहा, तो उन्होंने क्या किया कि आपने एप्लीकेशन बाहर दे दो और वो रिसीव ले जाओ। रिसीव में उनकी ले आया सर, यहाँ पे ये देखो रिसीविंग भी है मेरी उनके पास दफ्तर से। तो उसके बाद क्या होता है सर, उन्होंने क्या किया उसको है ना पोर्टल से ही हटा दिया लकड़ी को। अच्छा, हाँ मतलब वेबसाइट की रिकॉर्ड से, हाँ वेबसाइट के रिकॉर्ड से ही हटा दिया। जबकि मुख्यमंत्री सरकार ने ऑनलाइन किया था तो ये फ्रॉड काम वेबसाइट से हटा दिया, क्योंकि दोषी अगर दोषी था कोई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने इस सबूत को सिरे से खारिज कर दिया ताकि मनोज इसके पैसे ना भर सके और इसको ये मामला आगे ऊपर ना आ सके। तो मेरी सरकार से और सभी शहरवासियों के अधिकारियों से, DC साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसकी जांच करवाएं। कुल माल कितने का था जिसमें 5% तो आपके 22,000 रुपये थे? कुल माल कितने का? कुल माल था ये जैसे बनता है कि एक तो जैसे 7800 रुपये के हिसाब से लिया 61,000 कुछ का, और दूसरा माल था सर वो बनता था 4,35,050 रुपये का। अच्छा, हाँ मतलब 4,35,050 रुपये का जो सामान जो आपसे बोली आपने मतलब ऑनलाइन की थी वो माल था ही नहीं। वो ये देखो ना सर यहाँ पे इनके, अगर आप यहाँ से DC साहब अगर इसमें संज्ञान लें तो अगर इनके पोर्टल से वो तस्वीर निकलवाएं तो यहाँ पे उन्होंने फोटो लगा रखी थी उस माल की। और अभी आप अपने यहाँ से दिखाओ तो यहाँ पे घास जमी है, गुर्दे, आपको कहीं पे भी लक्कड़ नहीं दिखेंगी, यहाँ पे कोई लक्कड़ नहीं है। ये सिर्फ एक फ्रॉड काम था और गवर्नमेंट को चाहिए, जो मैंने पैसे देने सर ये गवर्नमेंट के खाते जाते, गवर्नमेंट के खाते जाते। इन्होंने इसको मतलब कि यहाँ से सिरे से खारिज ही कर दिया ताकि ये पैसे गवर्नमेंट में ना जाएँ और इनका जो गबन किया उन्होंने वो सामने आ ही ना सके। अच्छा, मेरा कहना यह है कि इन्होंने सबूत अगर मान लो कि जैसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन बोली होती थी,
हम व्यापारी लोग क्या करते थे कि डिपो में जाते थे, मौके पे अधिकारी भी जाते थे, उसको वहाँ पे देख के उसकी क्वालिटी के हिसाब से बोली लगा देते थे। ठीक है सर। अब इन्होंने कर दिया वेबसाइट वाला काम। इसमें सर मान लो कि सारा निरही। कब से शुरू हुआ है वेबसाइट वाला? ये सर इन्होंने तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए सर। अच्छा, 8 से 10 महीने हो गए। पहले भी ले चुके हैं इससे आप? पहले भी लेते हैं सर, पहले भी इसमें काफ़ी धोखेधड़ी आई हैं, शिकायतें बहुत गई हैं, दूसरे व्यापारियों ने इनकी शिकायतें की हुई हैं। ये कहते हैं कि माल कहीं पर होता है सिस्टम का लाट होता है, उस पर सफेदे की फ़ोटो लगा देते हैं और सफेदे के अंदर कोई किक्कर वगैरह की फ़ोटो लगा देते हैं। पहले भी इनके अगर आप जांच कराओगे सर इसकी, मान लो विजिलेंस या उसके तहत आप जांच करवाओगे और इनका सारा डाटा अपने पास मंगा के देखोगे तो उसमें से बहुत से फ्रॉड ऐसे राज निकल के आएंगे जिससे इन्होंने व्यापारी वर्ग को लूटने का काम किया है। पहले आप इसी मौके पर आकर जो है लेकर जाया करते हाँ थे? पहले मौके पे आते थे सर। हाँ, मौके यहीं पे आला अधिकारी आते थे इनके, वो मौके पे ही बोली करते थे सर इनकी। तो जैसी क्वालिटी होती सर माल वैसे बिक जाता था। अब ये होता है कि मान लो 1-2 महीने पहले फोटो में निकाल ली और लगा दिया पोर्टल पे, उसके बाद 2 महीने बाद या महीने बाद उसकी ऑक्शन होगी तो पता नहीं लगता सर मान लो कि लकड़ी के अंदर मॉइस्चर कितना है, कोई फटी हुई है या काणी है, कुछ भी है। मतलब व्यापारी को हर तरह से लूटने का काम किया जा रहा है। क्या उनसे आपने पूछा कि इस तरीके से वेबसाइट के थ्रू क्यों सामान को आप मतलब बेच रहे हैं? आप सीधा सर इन्होंने अपने जो ये फ्रॉड काम करने हैं ये सिर्फ क्या है कि उन्होंने पोर्टल के उस पर थोप दिए भी जो भी होगा पोर्टल वाले की जिम्मेवारी बन जाएगी। मैंने पोर्टल वाले से बात की थी सर, भाई आपने अगर इसको हमारे से 0.4 का चार्ज लेते हैं वो मार गया तभी आपकी गाड़ी का तेल बच गया, इसलिए हम आपसे चार्जेस लेंगे भी आप मेरा पोर्टल यूज़ करो। सर चार्जेस देने के बाद भी मार को उसकी क्वालिटी तो नहीं बताते ना, उस लकड़ी की कीमत ही नहीं वो पता लगती भी एक्चुअल में क्या लकड़ी क्या है क्या नहीं है। ये फेक फोटो में लगा के मार को लूटने का काम कर रहे हैं। देखो सर ताज़ा सबूत मेरे पास यही है भी आप इसकी जाँच कराओ। तो आपको क्या लग रहा है क्यों उन्होंने इस तरीके से फ्रॉड किया? आपके साथ क्यों फ्रॉड किया? सर मेरे को जहाँ तक मेरा अनुमान है इन्होंने पहले यहाँ से डिपो था 8 से 10 महीने पहले यहाँ पे डिपो था और इन्होंने उसमें से लकड़ बेच दी। वो शॉर्टेज निकल गई सर इनकी कागजों में और वो सामने कभी ना कभी सामने आती। और जैसा कि ये उस टाइम ये ऑनलाइन काम हो गया तो वो लकड़ अगर ऑफलाइन होती तो इधर उधर कर लेता। अब ये ऑनलाइन में उन्होंने देखा भाई ऐसे तो बिक नहीं सकती, रिकॉर्ड पूरा नहीं हो सकता और फर्जी फोटो में लगा के ऑनलाइन पे इसको डाल दिया। जब मैंने ये ले लिया सर, मैंने फोटो में देखी, जब फोटो में मेरे को बहुत बढ़िया लकड़ी लगी है जैसे ने पिक्चर दिखाई तो मैंने इसकी हाईएस्ट बिड लगाई, जबकि ये माल 3000-4000 से ऊपर नहीं जाता। मैंने 9191 रुपये में लिया। क्यों लिया? क्योंकि मेरे को बढ़िया लकड़ लग रही थी। वैसे इनके ऊपर विश्वास तो नहीं था पर बढ़िया दिख रहा था, इस करके ले लिया। अब जब यहाँ पे आके देखो तो यहाँ पे बिल्कुल ही साफ था और यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल हरी घास आप चुकुड़ते देख सको, यहाँ पे कोई वो नहीं है। इसकी मैं कहता हूँ इसकी जाँच कराई जाए। तो हाँ। आपके जो पैसे थे 22,000 रुपये उनका क्या हुआ? सर मैंने जब इनको कंप्लेंट दी और मैंने उनको बोला भी मैं सीएम साहब के भी मामला संज्ञान में लाऊंगा, उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा भी हमारे व्यापारी वर्ग की, टिम्बर व्यापारी वर्ग की सुनी जाए और ये पोर्टल को बंद करके आप मौके पर अफसर को भेज के जो माल की क्वालिटी होगी उसके हिसाब से बोली कराई जाए। इनके पास सर जीएम है, उनके गाड़ी मतलब ये ड्राइवर मिले हुए हैं, सारा इनके पास वो है, जब पहले भी रूटीन से आता हुआ चल रहा था। तो ये मेरे को नहीं लग रहा किस वजह से किया किस वजह से ना किया। बस ये है कि व्यापारी वर्ग को लूटने का। जो जीएम है क्या नाम है उनका? जीएम यहाँ पे सतबीर माथुर जी है। उनसे बात हुई आपकी? सर उनसे बात हुई थी, उनको मैंने कंप्लेंट की थी तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट को रिसीव कर लिया था और दिया है उनके दफ्तर में। तो मैंने फिर उसके बाद उनसे मान लो कि मैं चलो उनका कार्रवाई करेंगे, कोई जवाब आएगा, तो उनका कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। जब मैंने अपना पोर्टल खोल के देखा तो उसमें देखा कि मैं ये इसकी एमडी भर दूँ माल की, तो वो वहाँ से सिरे से खारिज सबूत सारे मिटा दिए गए थे। वहाँ पे कोई सबूत ऐसा नहीं छोड़ा कि जो कोई रिकॉर्ड ही नहीं, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, उसका रिकॉर्ड ही नहीं छोड़ा वहाँ पे। ये तो मैंने उसका कैप्चर कर लिया सर, ये सारा यहाँ पे डिटेल है मेरे पास उसकी। और मैं डीसी साहब को भी ये हाथ जोड़ के इसकी अपील करता हूँ कि इसकी मामले की जांच कराई जाए। आपके जो पैसे हैं क्या वापस मिल गए आपको? हाँ सर, वो जब इन्होंने पता लगा भी ये मनोज ने हमारा फ्रॉड पकड़ लिया है, उसके डर से इन्होंने मेरे पैसे रिफंड कर दिए। कितने रुपए वापस किए? सर इन्होंने मेरे 22,000 रुपये रिफंड किए। 22,000 ही कटे थे? हाँ 22,000 रुपये कटे वापस? हाँ पूरे सर पैसे वापस किए उन्होंने। आप क्या मांग करते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए? मैं सर ये कहता हूँ अगर मान लो इसमें धोखाधड़ी हुई है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सर हरियाणा सरकार से भी कहता हूँ भी देखो आपको जनता मान लो कि कह रही है अभी आप जब आपके पास अधिकारी हैं तो उसके मौके पे ही जाके उसकी बोली कराया जाए। ऐसे वेबसाइट में फ्रॉड काम हो रहे हैं और ये सामने सबूत है आपके पास, तो इसको बंद किया जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग विभागों में कैसे फ्रॉड होते हैं और यहाँ पर भी वन विभाग के अंदर किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। हालांकि पहले बोली लगती थी खुद मौके पे जाकर, लेकिन अब एक वेबसाइट बना दी गई है। महाराष्ट्र की कोई कंपनी बताई जा रही है जो उसकी वेबसाइट बनाई गई है और वेबसाइट पर तस्वीर देखी जाएगी, वेबसाइट पर ही उसकी बिडिंग होगी और उसके बाद जो है मौके पर ही जो है वहीं पर चीज़ जब आप लेने के लिए जाते हैं तो आपको पता चले वहाँ जाके कि वहाँ पर तो माल ही नहीं पहुँचा। और यही सब इनके साथ हुआ। हालांकि इनकी शिकायत के बाद इनके पैसे तो वापस मिल गए, लेकिन न जाने कितने इलाकों में ऐसा
हो रहा होगा और आप समझते हैं कि हरियाणा के अलग अलग जगह पर वन विभाग है और वहां पर जरूर ऐसा कोई ना कोई फ्रॉड होगा, लेकिन उसकी जांच जो है वो जरूर होनी चाहिए। तो आपसे प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।